गांव के किनारे बहने वाली शांत नदी और सरसों के खेतों के बीच एक लड़की रहती थी जिसका नाम काव्या था। वह इतनी सुंदर थी कि लोग उसकी तुलना चांदनी से करते थे, लेकिन उसकी सुंदरता से ज्यादा चर्चित थी उसके बारे में फैली एक अजीब अफवाह। कई साल पहले गांव में आए एक साधु ने कहा था कि काव्या की किस्मत में प्यार तो लिखा है, पर उसका प्यार कभी उसके पास टिक नहीं पाएगा। साधु की यह बात धीरे धीरे भविष्यवाणी बन गई और भविष्यवाणी डर में बदल गई। गांव वालों ने मान लिया कि जो भी काव्या से प्रेम करेगा उसकी जिंदगी में अनर्थ होगा। काव्या तब बहुत छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसे महसूस होने लगा कि लोग उससे नहीं उसके नाम से डरते हैं। वह किसी से बुरा नहीं चाहती थी, फिर भी लोग उसके रास्ते बदल लेते थे। उसकी माँ उसे समझाती कि समय सब बदल देगा, लेकिन समय ने केवल अकेलापन बढ़ाया। काव्या का मन अक्सर सोचता कि क्या सचमुच उसके भीतर कोई अशुभ छाया है या लोग बिना वजह उससे दूर भाग रहे हैं। इसी बीच शहर से पढ़ाई पूरी करके आरो नाम का एक युवक गांव लौटा। वह दूसरों की तरह अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करता था। एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग काव्या का अपमान कर रहे हैं और वह चुपचाप सब सह रही है। आरो ने सबके सामने उसका पक्ष लिया। यह पहली बार था जब किसी ने उसे दोस्त नहीं बल्कि इंसान समझा। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। आरो को काव्या की सादगी पसंद आने लगी और काव्या को उसकी निडरता, लेकिन हर खुशी के साथ काव्या का डर भी बढ़ता गया। वह बार बार आरो से कहती कि उससे दूर रहे, क्योंकि उसके साथ रहने वालों का भाग्य अच्छा नहीं होता। आरो हंस कर कहता, इंसान का भविष्य डर नहीं उसके फैसले तय करते हैं। कुछ महीनों बाद दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। काव्या पहली बार खुद को सामान्य महसूस करने लगी। उसे लगा कि शायद गांव की बातें गलत है, लेकिन एक दिन बारिश के मौसम में नदी का पानी अचानक बढ़ गया। कुछ बच्चों को बचाने के लिए आरो तेज बहाव में उतर गया। बच्चों को तो बचा लिया गया, लेकिन आरो खुद नदी की लहरों में फंस गया और उसकी जान नहीं बच सकी। गांव वालों ने तुरंत इस घटना को काव्या से जोड़ दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि साधु की बात सच थी। काव्या पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उसे लगने लगा कि शायद सचमुच वही अशुभ है। उसने खुद को सबसे अलग कर लिया। महीनों तक वह घर से बाहर नहीं निकली। फिर गांव के स्कूल में अभय नाम का नया शिक्षक आया। वह शांत स्वभाव का समझदार और दयालु इंसान था। एक दिन उसने देखा कि काव्या गांव के बच्चों की मदद कर रही है, जबकि वही बच्चे उसके बारे में फैली अफवाहें दोहराते थे। अभय को हैरानी हुई कि जिस लड़की को लोग मनहूस कहते हैं, उसके दिल में इतनी करुणा कैसे हो सकती है। उसने काव्या से बात करनी शुरू की। शुरुआत में काव्या ने दूरी बनाए रखी, लेकिन अभय ने कभी उस पर दबाव नहीं डाला। वह सिर्फ उसकी बातें सुनता रहा। धीरे धीरे दोनों के बीच विश्वास पैदा हुआ। अभय ने उसे समझाया कि किसी दुर्घटना के लिए खुद को दोषी ठहराना उचित नहीं है। पहली बार काव्या को लगा कि कोई उसके दर्द को समझ रहा है। समय बीतने के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन इस बार काव्या का डर पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। उसे लगता था कि अगर उसने फिर किसी को चाहा तो वही कहानी दोहराई जाएगी। जब गांव वालों को उनकी दोस्ती का पता चला तो उन्होंने फिर अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। बात अभय के परिवार तक पहुंची। उसके पिता और भाई गांव आए और उसे समझाने लगे कि वह ऐसी लड़की से दूर रहे जिसके बारे में इतनी बुरी बातें कही जाती है। अभय ने विरोध किया, लेकिन परिवार के दबाव और सामाजिक भय ने उसे कमजोर कर दिया। अंततः वह काव्या से वादा करके शहर चला गया। वह लौटेगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि वह कभी वापस नहीं आ सका। इस बार किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, फिर भी काव्या ने एक और रिश्ता खो दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी जिंदगी में प्यार क्यों बार बार अधूरा रह जाता है। एक दिन उसने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वह उत्तर की पहाड़ियों को निकल पड़ी, जहां एक वृद्ध तपस्वी के बारे में लोग कहते थे। वह लोगों के मन के प्रश्नों का उत्तर देता है। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस तपस्वी के आश्रम पहुंची। वहां उसने पहली बार बिना किसी डर या झिझक के अपनी पूरी कहानी सुनाई।
तपस्वी ने ध्यान से सब सुना और फिर कहा कि उसके जीवन में कोई श्राप नहीं है। असली समस्या वह डर है जिसे उसने और गांव वालों ने सच मान लिया है। उन्होंने समझाया कि जब इंसान किसी भय को बार बार दोहराता है तो वह उसके हर निर्णय को प्रभावित करने लगता है। आरो ने खुद को साबित करने के लिए खतरा उठाया था और अभय समाज के डर के आगे झुक गया था। दोनों घटनाओं का कारण कोई अलौकिक शक्ति नहीं बल्कि इंसानी भय था। यह बात सुनकर काव्या की आंखें खुल गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वर्षों से एक झूठे बोझ को ढो रही थी। तपस्वी ने उसे सलाह दी वह गांव लौटे और लोगों से लड़ने के बजाय उनके डर को समझने की कोशिश करे। काव्या वापस गांव आई। लोग अब भी उसे संदेह की नजर से देखते थे, लेकिन इस बार वह टूटने नहीं आई थी। उसने गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। वह उन्हें किताबों के साथ आत्मविश्वास भी सिखाती। धीरे धीरे कुछ महिलाएं भी उसके पास आने लगी। एक दिन गांव में एक बच्ची गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। तेज बारिश के कारण कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। काव्या ने बिना देर किए बच्ची को अपनी पीठ पर उठाया और कई किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया। बच्ची की जान बच गई। उस घटना के बाद पहली बार गांव वालों ने काव्या को भय की नहीं साहस की नजर से देखा। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। उन्होंने समझा कि वर्षों तक उन्होंने एक निर्दोष लड़की को अपने अंधविश्वास का शिकार बनाया था। समय के साथ काव्या गांव की बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने लोगों को सिखाया कि डर तब तक शक्तिशाली रहता है जब तक हम उसे सच मानते हैं। जब उसका सामना किया जाता है तो वही डर कमजोर पड़ जाता है। काव्या ने जीवन में बहुत कुछ खोया था, लेकिन उसने अपने दर्द को दूसरों की ताकत बना दिया। अब जब भी गांव में कोई बच्चा किसी अफवाह या अंधविश्वास से डरता, लोग उसे काव्या की कहानी सुनाते। उस कहानी का संदेश सरल था। कभी कभी सबसे बड़ा श्राप किस्मत या किसी साधु की भविष्यवाणी नहीं होती, बल्कि वह डर होता है जिसे हम अपने दिल में जगह दे देते हैं। और जब इंसान उस डर को हराने का साहस जुटा लेता है, तब उसकी जिंदगी में फिर से उजाला लौट आता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।